हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। 8 सितंबर 2023 को मोरक्को में 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखा गया। इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर अल हौज प्रोविंस में लोकेटेड था। एटलस माउंटेन के नज़दीक हिस्टोरिक सिटी ऑफ मराकेश में ये अर्थक्वेक देखने को मिला। इसमें बताया जा रहा है इस अर्थक्वेक से लगभग 3000 लोगों की जान चली गई। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं जो मोरक्को कंट्री में अर्थक्वेक आया उसके क्या कॉजेज़ हैं और कुछ की फैक्ट्स डालेंगे मोरक्को शहर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया है। जो अर्थ सरफेस में डायनेमिक चेंजेस देखने को मिलता है तो बताना है इनमें से कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो कि अर्थ के सरफेस में डायनेमिक चेंजेस लाता है। इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। सही आंसर को मैं हट दे दूंगा और वीडियो के एंड में भी इसका सही आंसर पा सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। यदि हम अफ्रीका के वेस्ट में जाते हैं तो ये मोरक्को शहर देखने को मिलता है। ये सहारा डिजर्ट का ही पार्ट है। इसका कैपिटल सिटी रबात है और इसके नेबरिंग कंट्रीज़ का बात करें तो वेस्टर्न सहारा, मारुतानिया, अल्जीरिया इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और मोरक्को स्पेन के साथ मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है। और मोरक्को के वेस्ट में पूरा का पूरा अटलांटिक ओशियन है और इधर बात करें तो मेडिटेरेनियन ओशियन है। और ये दोनों ओशियन को एक स्ट्रेट से जोड़ा गया है। तो यहाँ है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। चलिए अब हम लोग समझते हैं जो मोरक्को में अर्थक्वेक आया इसके क्या कारण हैं। तो अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कन्वर्जन से एक कॉम्प्लेक्स प्लेट बाउंड्री बन गया था जिसके कारण मोरक्को में अर्थक्वेक देखने को मिला। अर्थक्वेक के फॉल्टिंग मैकेनिज्म को क्लासिफाइड किया जाता है एज ए ऑब्लिक रिवर्स जो कि इंडिकेट करता है फॉल्ट प्लेन के मूवमेंट को। इसमें जो अपर ब्लॉक है वो और ज़्यादा अप हो गया और जो लोअर ब्लॉक है जो मोरक्को के पास हाई एटलस माउंटेन देखने को मिलता है, हाई एटलस माउंटेन रेंज, तो उसका अपर ब्लॉक और ऊपर उठ गया और जो लोअर ब्लॉक है वो और नीचे चला गया। जो फॉल्ट्स होते हैं वो रॉक के फॉर्मेशन में फ्रैक्चर्स लाते हैं। इस फ्रैक्चर के कारण जो ब्लॉक बन जाता है वो एक दूसरे की ओर मूव करने लगते हैं और फॉल्ट के अलॉन्ग रैपिड मूवमेंट से अर्थक्वेक देखने को मिलता है। फॉल्ट्स को डीप और स्लिप डायरेक्शन में कैटेगराइज किया जाता है। डीप डायरेक्शन कहने का मतलब हो गया यदि कोई दो प्लेट है या 3 प्लेट है और एक ऊपर और एक नीचे मूव कर रहा है तो इसको बोलते हैं डीप डायरेक्शन। लेकिन यदि 2 प्लेट स्लाइड कर रहा है, एक ये डायरेक्शन में और एक ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसको स्लिप डायरेक्शन कहते हैं। और डीप स्लिप फॉल्ट 2 तरह का देखने को मिलता है, एक नॉर्मल फॉल्ट और दूसरा रिवर्स फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट में अपर ब्लॉक नीचे जाता है, वहीं रिवर्स फॉल्ट में जो अपर ब्लॉक है वो ऊपर जाता है। जो रिवर्स फॉल्ट है वो जनरली टेक्टोनिक कॉम्प्रेशन एरिया वाले जगह में देखने को मिलता है, जैसे कि अल्प्स हो गया, हिमालयस हो गया, ये सब एरिया टेक्टोनिकली कॉम्प्रेस्ड होते रहते हैं। तो यहाँ पे रिवर्स फॉल्ट जनरली देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट की। इसमें फॉल्ट प्लेन के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखने को मिलता है। वहीं ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट में डीप स्लिप फॉल्ट और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट दोनों देखने को मिलते हैं। तो इस तरह जो ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट है वो ज़्यादा डिजास्टर्स होता है। चलिए समझते हैं एक फिगर से। ये आप ऑब्लिक फॉल्ट देख सकते हैं। ये जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है ये डीप स्लिप फॉल्ट के कारण देखने को मिल रहा है और ये जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट के कारण देखने को मिल रहा है। डीप स्लिप फॉल्ट में आप लोग देख सकते हो अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है, वहीं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखने को मिलता है। और यदि कोई जगह पे ये दोनों मूवमेंट एक साथ देखने को मिलते हैं तो उसी को ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट कहते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो अर्थक्वेक होता है वो अर्थ सरफेस के सैलो डेप्थ में देखने को मिलता है, जिसके कारण जो डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल है वो अर्थक्वेक में बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। इसीलिए जो सैलो अर्थक्वेक है वो ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि ये अर्थक्वेक सरफेस के बहुत ही नज़दीक देखने को मिलता है। और ये डीपर क्वेक के कंपेयर में, जो डीपर अर्थक्वेक्स आते हैं उसके कंपेयर में ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करता है, जिसके कारण हेवी डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। और यही अभी मोरक्को में देखा गया। सिस्मिक वेव के एक लंबी दूरी होने के कारण जो डीपर क्वेक है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लूज कर देता है, जिसके कारण से इसका जो इफेक्ट है वो कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू सैलो अर्थक्वेक्स। चलिए अब हम लोग जानते हैं मोरक्को शहर के कुछ की फैक्ट्स के बारे में। तो जैसा कि अभी हम लोग पिक्चर में देखे थे कि जो मोरक्को है वह वेस्टर्न नॉर्थ अफ्रीका में सिचुएटेड है और मोरक्को और स्पेन के बीच स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर देखने को मिलता है। सॉरी, आई थिंक
इसको गिब्राल्टर प्रोनाउंसिएट करते हैं। इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज का बात करें तो ईस्ट और साउथ ईस्ट में अल्जीरिया देखने को मिलता है, साउथ में वेस्टर्न सहारा, और जो वेस्ट है वो अटलांटिक ओशियन, और जो नॉर्थ है वो मेडिटेरेनियन सी से सराउंडेड है। मोरक्को सिटी के कैपिटल का बात करें, मोरक्को कंट्री के कैपिटल सिटी का बात करें तो वो रबात है। और इस कंट्री में मेजर माउंटेन रेंजेस का बात करें तो एटलस माउंटेन और रिफ्ट माउंटेन देखने को मिलता है, और इसी एटलस माउंटेन के नाम पर अटलांटिक ओशियन का नाम रखा गया है। जो मोरक्को कंट्री है वो अफ्रीका और यूरेशिया के कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री पे सिचुएटेड है, जो कि दो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है, और ये दोनों प्लेट कंटिन्यूअसली मूव और कोलाइड करते रहते हैं, जिसके कारण से माउंटेन का क्रिएशन देखने को मिलता है, और साथ ही साथ वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक्स और अदर जियोलॉजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। और जो मोरक्को में एटलस माउंटेन है वो अफ्रीका और यूरेशिया प्लेट के कोलिजन से ही बना है, और ये कंप्रेशनल फोर्सेस के कारण स्क्वीज और अपलिफ्ट हो रहा है, जिसके कारण से मोरक्को में अभी जो अर्थक्वेक है वो देखने को मिला है। तो चलिए अर्थक्वेक के कुछ बेसिक्स के बारे में समझते हैं। तो अर्थ के शेकिंग के कारण बहुत सारे एनर्जी रिलीज होता है, जिससे सिस्मिक वेव जनरेट होता है, और वो सिस्मिक वेव हर एक डायरेक्शन में फैल जाता है। यदि अर्थक्वेक वेव का बात करें तो मेनली दो तरह का अर्थक्वेक वेव देखने को मिलता है, एक है बॉडी वेव और दूसरा है सरफेस वेव। जो बॉडी वेव है वो हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, और बॉडी वेव में दो तरह का वेव देखने को मिलता है, एक को कहते हैं पी वेव और दूसरा एस वेव। पी वेव जो है वो साउंड वेव के सिमिलर होता है, और ये बहुत फास्ट मूव करता है। और ये जो पी वेव है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मटेरियल में फ्लो मूव कर सकता है। और पी वेव के आने के बाद थोड़ी देर में एस वेव आता है, और ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल में ही ट्रैवल करता है, इसीलिए एस वेव ज़्यादा खतरनाक देखने को मिलता है। और जो सरफेस वेव होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, और इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला को बोलते हैं लव वेव और दूसरा रेलिक वेव। ये जो लव वेव है ये एस वेव के डायरेक्शन में ही मूव करता है, यानी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, और ये लव वेव रेलिक वेव से ज़्यादा फास्ट होता है। और जो ये रेलिक वेव है ये ग्राउंड सरफेस को हिलाता है एक इलिप्टिकल पैटर्न में, और ये जो रेलिक वेव है वो सिस्मिक वेव को पूरा अर्थ सरफेस में फैला देता है, और ये वर्टिकल प्लेन में हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। तो अर्थक्वेक वेव में आप लोग देख सकते हैं पी वेव ज़्यादा फास्ट होता है, उसके बाद एस वेव, उसके बाद लव वेव, और उसके बाद रिलीक वेव। और डिजास्टर्स का बात करें तो रिलीक वेव सबसे ज़्यादा डिजास्टर्स होता है, उसके बाद लव वेव, उसके बाद एस वेव, और उसके बाद पी वेव। तो आप लोग देख सकते हैं जो फास्टर है वो कम डिजास्टर्स है, और जो स्लोअर है वो ज़्यादा डिजास्टर्स है। अर्थक्वेक में दो टर्म और सुनने को मिलता है, एक को हाइपोसेंटर बोलते हैं और दूसरा को ईपी सेंटर। तो जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ उसको हाइपोसेंटर बोलते हैं, और जो हाइपोसेंटर है उसके अबव सरफेस को ईपी सेंटर बोलते हैं, जो कि अर्थ सरफेस पे देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये इसका हाइपोसेंटर हो गया, और ये ईपी सेंटर। पी वेव का पैटर्न आप लोग देख सकते हैं, ये लिक्विड मेंटल से भी पास करता है, सॉलिड से भी पास करता है। वहीं जो एस वेव है वो लिक्विड मेंटल से पास नहीं कर पाता, ये सिर्फ सॉलिड सरफेस से ही पास करता है। यदि अर्थक्वेक के क्या क्या कारण होते हैं उसके बारे में बात करें तो अलोंग द फॉल्ट एनर्जी रिलीज करने से अर्थक्वेक देखने को मिलता है। जब क्रस्टल रॉक है वो ब्रेक हो जाता है तो उससे हाई एनर्जी रिलीज होता है अलोंग द फॉल्ट जोन। सेकेंड रीजन का बात करें तो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से भी देखने को मिलता है, जो कि मोस्ट कॉमनली अर्थक्वेक सुनते हैं वो टेक्टोनिक प्लेट से ही देखने को मिलता है। थर्ड बात करें तो वोल्केनिक इरप्शन के कारण भी अर्थक्वेक देखे जाते हैं, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ में जैसे कि माइनिंग, किसी भी तरह का केमिकल या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, इससे भी अर्थक्वेक आते हैं। यदि अर्थक्वेक का मेजरमेंट का बात करें तो इसको सिस्मोमीटर से मेजर किया जाता है, क्योंकि अर्थक्वेक में सिस्मिक वेव पाए जाते हैं, इसीलिए सिस्मोमीटर इसको इजीली डिटेक्ट कर पाता है। और अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए दो तरह का स्केल का यूज़ किया जाता है, एक है रेक्टर स्केल जो कि मेनली ज़्यादा फेमस है, और दूसरा है मर्केली स्केल। जो रेक्टर स्केल है वो मैग्नीट्यूड को नापने का काम करता है कि सिस्मिक वेव कितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज किया है, और इसका रेंज 0 to 10 देखने को मिलता है। जैसे कि अभी 4.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक मोरक्को में देखा गया है, तो वो 4.9 रेक्टर स्केल कहलाता है। वहीं मर्केली स्केल का बात करें तो ये अर्थक्वेक के इंटेंसिटी के बारे में बताता है, जिसको हिंदी में तीव्रता भी कहते हैं, तीव्रता। ये डैमेज कितना हुआ है उसको बताता है। और इसका रेंज का बात करें तो ये 1 से लेकर 12 के बीच में देखने को मिलता है। अगर अर्थक्वेक के डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें तो 81% ऑफ अर्थक्वेक सरकम पैसिफिक बेल्ट में देखे जाते हैं। जो पैसिफिक ओशियन होता है, रिंग ऑफ फायर,
वहीं पे 81% ऑफ अर्थक्वेक देखने को मिलता है। सेकेंड है अल्पेड अर्थक्वेक बेल्ट, जो कि इंडिया का हिमालयन रीजन हो गया। एल्प्स माउंटेन, एटलस माउंटेन जो अभी मोरक्को में देखने को मिल गया, ये सब अल्पेड अर्थक्वेक बेल्ट के अंतर्गत आते हैं और इसी में 20% ऑफ लार्जेस्ट अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। और ये अल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट में ही लाइफ और प्रॉपर्टी का सबसे ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मिड एटलांटिक रेंज। तो मिड एटलांटिक रीज में जो अर्थक्वेक आते हैं वो सी के नीचे आते हैं, जो अटलांटिक ओशियन है उसके नीचे देखने को मिलते हैं। इसका कोई खास इफेक्ट हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। अगर इंडिया में अर्थक्वेक का बात करें तो इंडिया वन ऑफ द हाईली अफेक्टेड कंट्रीज है ड्यू टू अर्थक्वेक, क्योंकि जो हमारा हिमालयन माउंटेन है वो टेक्टोनिकली एक्टिव माउंटेन से मिलकर बना हुआ है। इधर जो यूरेशियन प्लेट है और इधर जो इंडियन प्लेट है वो आपस में कोलाइड करते रहते हैं, जिसके कारण इंडिया में अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। इसीलिए इंडिया को 4 सिस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है, 2, 3, 4 और 5। जो सिस्मिक वे 5 होता है वो सबसे ज़्यादा डिजास्टर्स होता है, ये आप रेड कलर में देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सारे स्टेटमेंट्स सही हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट मूवमेंट, रोटेशन ऑफ द अर्थ और रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, इन सभी के कारण अर्थ सरफेस में डायनेमिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यदि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।